ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार हमें देखने के लिए, हमारी वीडियो को सुनने के लिए। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है जो, और आवश्यक होने के साथ साथ में लगभग प्रत्येक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि अपने जीवन में वो किस तरह सफलता को अर्जित करे। और सफलता अर्जित करने का मतलब ये होता है कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर तरह से व्यक्ति जब संतुष्ट हो तो उसे जीवन में सफल कहा जाता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। लगभग सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और कब ये पड़ती है, और इसका महत्व इतना क्यों है। तो इसमें जो सबसे अहम विषय हमारा होगा वो ये होगा कि जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है या जिसके कार्य व्यवसाय में बहुत बड़ी बाधा है, सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, या जिसके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है, कमाता बहुत है लेकिन बचत नहीं होती है, और साथ साथ में भाग्य नहीं साथ दे रहा होता है, भाग्योदय नहीं होता है, या कुंडली में चंद्रमा का दोष है, या इसके अलावा भी चंद्रमा का दोष किसी तरह से हो, चाहे वो नीच का चंद्रमा हो, चाहे वो पीड़ित चंद्रमा हो, और चाहे चंद्रमा की वजह से और कोई परेशानी हो रही हो, तो उसके लिए भी ये जो शरद पूर्णिमा का जो दिन है बहुत ही उत्तम। और किस तरह से उत्तम है इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहा जाता है, और इस शरद पूर्णिमा के और भी कई नाम हैं, जैसे कोजागर व्रत, रास पूर्णिमा, तो कई नामों से जानी जाती है पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा के महत्व के बारे में हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, तमाम धर्म ग्रंथों में इसकी प्रशंसा की गई है। पुराणों में ये कहा गया है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए इसको रास पूर्णिमा कही जाती है। दूसरा कारण है इस पूर्णिमा का जो महत्व तो इतना अधिक है, वो दूसरा कारण है इसका दूसरा नाम कोजागर व्रत। कोजागर का अर्थ होता है कि को जागृति से कोजागर बना। को जागृति यानी कौन जाग रहा है। तो इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और ये माँ लक्ष्मी का जन्म का दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं, और ये देखते हुए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति भाव में लीन है, उनकी इनके प्रकार किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कर रहा है, उनके मंत्रों का जाप कर रहा है, रात्रि में जागरण कर रहा है, और पूजा पाठ धर्म में तत्पर होकर के माँ की आराधना कर रहा है। तो ऐसा करता हुआ व्यक्ति अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसे वरदान देती है, धन धान्य का वरदान देती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिनका व्यवसाय न चल रहा हो, जिनको किसी प्रकार की भी आर्थिक तंगी हो,
किसी तरह की भी आर्थिक समस्या हो या घर में अन्य किसी प्रकार की समस्या हो या कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, उनके लिए ये दिन वरदान स्वरूप, क्योंकि इस दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से अन्य दिनों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक लाभ मिलता है उसको। और साथ में माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है, तो इसलिए लक्ष्मी जी की आराधना करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। रोजगार व्यवसाय अगर सुचारू नहीं है तो वो सुचारू हो जाता है और साथ साथ में घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन विशेष रूप से, ये बात कम ही लोग जानते हैं, विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करें, एक चौकी पर माँ को आसन पर विराजमान करें और यथा उपलब्ध उपचार जो भी चीज़ें उपलब्ध हो सकें, पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें और पूजन करने के बाद में माँ लक्ष्मी के ही मंत्रों का जप करें और जाप करने के बाद में यज्ञ इत्यादि भी कर सकते हैं। उन्हीं के मंत्रों से श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा अगर किया जाए शरद पूर्णिमा के दिन या ब्राह्मण के द्वारा भी अगर करवाया जाए, अगर स्वयं करने में सक्षम न हो तो जो भी व्यक्ति रात्रिकालीन वेला में या प्रदोष काल में अगर इस विधि को करेगा, लक्ष्मी की आराधना करेगा, उनके मंत्रों का जाप करेगा, श्री सूक्त का पाठ करेगा, कनक धारा या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेगा, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी का उसके ऊपर वरदान होगा, कृपा होगी, विशेष कृपा होगी। वैसे तो इस दिन खीर बना करके चंद्रमा की किरणों के समक्ष खुले आसमान में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और वो अमृत की वर्षा उस जो अमृत की बूंदें हैं, अमृत का जो तत्व है, अमृतत्व है, वो उस खीर में समाहित होता है और उस खीर को खाने से भी दरिद्रता भी दूर होती है और साथ में अगर किसी प्रकार की व्याधि शरीर में है, किसी प्रकार का रोग है, तो वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन सबसे खास जो चीज़ है वो यही है कि ठीक विष्णु भगवान सैया से जागृत होते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को और उनसे ठीक 26 दिन पहले माता लक्ष्मी जो है जागृत हो जाती हैं। जैसे नियम है, सभी जानते हैं कि पति से पहले पत्नी घर में उठ जाती है प्रातःकाल, उसी तरह से भगवान लक्ष्मी नारायण जी के साथ में भी ऐसा ही है कि वो लक्ष्मी जी ठीक 26 दिन पहले जागृत हो जाती हैं। तो विशेष करके बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहने के लिए तो बहुत अथाह है, क्या बातें कही जाए, किस तरह प्रशंसा की जाए, लेकिन जो आम जन के लिए जो ये उपयोगी है, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और इस दिन वो पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अगर कोई भक्ति भाव में लगा हुआ माँ लक्ष्मी के से संबंधित पूजा पाठ मंत्र इत्यादि में लगा हुआ है तो निश्चित ही उसे धन धान्य और समृद्धि का, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो इसलिए इस दिन का लाभ विशेष रूप से लेना चाहिए और इस संबंध में कोई भी अगर जानकारी, कोई भी संदेह हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो इस दिन का लाभ लें। इस बार जो शरद पूर्णिमा वैसे तो 2 दिन पड़ रही है, 19 और 20 अक्टूबर को, क्योंकि शास्त्र के प्रमाण के अनुसार रात्रिकालीन पूर्णिमा 19 तारीख को व्याप्त रहेगी, इसलिए पूर्णिमा से संबंधित कार्य जो है, इस पूर्णिमा से संबंधित कार्य विशेष करके रात्रि काल में महत्व रखते हैं। तो 19 तारीख जो है, 19 तारीख को विशेष प्रशस्त होगा। खीर बना करके रखने की जो विधि होगी वो भी 19 तारीख को, और रात्रि में जागरण और पूजन आदि करने का महत्व जो है, जो अधिक होगा, जो विशेष होगा, वो भी 19 अक्टूबर को होगा। और इस बार व्रत की पूर्णिमा भी 19 तारीख को ही होगी।
और इसके अलावा जो विशेष बात यह है कि इस बार सर्वार सिद्ध योग और रवि योग भी इस पूर्णिमा पे पड़ रहा है। मंगलवार का दिन है, बहुत ही उत्तम संयोग है। तो इस समय का, इस शुभ मुहूर्त का, क्योंकि वर्ष भर में एक बार शरद पूर्णिमा आती है, ज़रूर लाभ लें। खास करके वो व्यक्ति जो अपने व्यवसाय से किसी तरह व्यवसाय को लेकर के परेशानी में हैं, या आर्थिक परेशानी में हैं, या पारिवारिक कलह क्लेश है, उनके लिए यह दिन वरदान स्वरूप होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।